हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अचीवर्स पॉइंट। मेरा नाम है अभिषेक। लास्ट क्लास में मैंने आपको बिजनेस एनवायरनमेंट के इंपॉर्टेंस बताए थे। आज हम बिजनेस एनवायरनमेंट के डायमेंशंस देखने जा रहे हैं। तो चलिए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट के 5 डायमेंशंस हैं। उनके नाम है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। ये जो सोशल लिखा हुआ है सोशल नहीं है, ये पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। सोशल, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, लीगल एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट और टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। 2 सोशल हो गए इस पिक्चर के अंदर, एक सोशल नहीं है, एक पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है। अब हम इनसे बारी बारी से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का मतलब है वो एनवायरनमेंट जो पैसे से रिलेटेड बात करेगा, मतलब कहीं ना कहीं उसमें इकोनॉमी की बात होगी, पैसे से रिलेटेड बात होगी, जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं पढ़ना। इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन रेट, चेंज इन डिस्पोजल इनकम ऑफ पीपल, स्टॉक मार्केट इंडिसेस एंड द वैल्यू ऑफ रुपी आर सम ऑफ द इकोनॉमिक फैक्टर दैट कैन अफेक्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिस इन अ बिजनेस एनवायरनमेंट। इंटरेस्ट का रेट बढ़ जाना, महंगाई बढ़ जाना, इन्फ्लेशन रेट, डिस्पोजल इनकम बढ़ जाना, चेंज हो जाना लोगों की, स्टॉक मार्केट के प्राइस घटना बढ़ना, वैल्यू के रुपी का प्राइस बढ़ना घटना, डॉलर में चेंज आना, ये सब चीज़ें एक बिजनेस एनवायरनमेंट को अफेक्ट करते हैं, बिजनेस को अफेक्ट करती हैं। अफेक्ट का मतलब नुकसान नहीं, मैं आपको एनवायरनमेंट पढ़ा रहा हूँ। देखो, मैं आपको 5 एनवायरनमेंट पढ़ाऊंगा। इन एनवायरनमेंट चेंज आने से इसका कभी ये मत समझना कि ये कोई फायदे नुकसान पढ़ा रहा हूँ मैं आपको। ये एनवायरनमेंट है जो आपके बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। अफेक्ट करने का मतलब हो सकता है आपको फायदा भी हो जाए, हो सकता है आपको नुकसान भी हो जाए। तो ये अफेक्ट है, फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से आपके बिजनेस के ऊपर चेंज आएगा, हो सकता है नुकसान या फायदा। तो इन सब चीज़ों की वजह से कोई भी इंटरेस्ट रेट बढ़ना घटना, इन्फ्लेशन रेट में चेंज आ जाना, स्टॉक मार्केट प्राइस में बढ़ना, रुपी की वैल्यू बढ़ना घटना, इन सब चीज़ें आपके बिजनेस का बिजनेस को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफेक्ट आता है। शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट सिग्निफिकेंटली अफेक्ट द डिमांड फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विस। छोटे समय के लिए इंटरेस्ट रेट का बढ़ना या घटना आपके बिजनेस को अफेक्ट करता है। जैसे एग्जांपल दे सकते हैं, ये बुक का एग्जांपल है। इन केस ऑफ कंस्ट्रक्शन कंपनी एंड ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर, जो आपकी कंपनी कंस्ट्रक्शन कंपनी जो घर बना के बेचती है या जो ऑटोमोबाइल गाड़ी बना के बेचती है, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट आर बेनिफिटली बिकॉज दे रिजल्ट इन इंक्रीजिंग स्पेंडिंग बाय कंज्यूमिंग फॉर बाइंग होम्स एंड कार ऑन बोरोड मनी। जैसे मैं बात करूं, जो कंस्ट्रक्शन कंपनी होती है वो कभी भी सारा पैसा अपना नहीं लगाती कि उन्हें कोई बिल्डिंग बनानी है और बिल्डिंग में उन्होंने सारा अपना पैसा लगा दिया, उसके बाद वो लोगों को बेचते हैं। वो क्या करते हैं, कुछ पैसा अपना लगाएंगे, बाकी पैसा वो बैंक से ले लेंगे। सपोज करो 20% पैसा उन्होंने खुद लगाया और 80% पैसा उन्होंने बैंक से ले लिया। अब अगर उन्हें वो बैंक से जो पैसा मिल रहा है उन्हें वो सस्ते दरों पे, मतलब सस्ते कम इंटरेस्ट पे मिल रहा है, तो जो उनकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आएगी वो भी कम आएगी। तो उससे क्या होगा, जो लोगों को घर में दे पाएंगे वो थोड़े कम कीमतों पे दे पाएंगे। लेकिन अगर वही लोन उन्हें बैंक से महंगे दरों पे मिल रहा है, महंगी इंटरेस्ट रेट पे मिल रहा है, तो वो भी क्या करेंगे, उस इंटरेस्ट को अपनी कॉस्ट में जोड़ देंगे और जो घर की कीमत होगी वो बढ़ जाएगी। यही सब चीजें हैं जो आपके बिजनेस को अफेक्ट करती हैं कि अगर किसी कंपनी को लोन सस्ते दरों पे मिल रहा है, कम इंटरेस्ट में मिल रहा है, तो वो अपना सामान आगे सस्ता देगा। अगर उसे ही पीछे से सामान इंटरेस्ट महंगा पड़ रहा है तो वो भी अपना सामान महंगा ही देगा। तो ये सब चीजें हैं। ऐसी कंपनी, गाड़ी की बात करें, ऑटोमोबाइल कंपनी, कंस्ट्रक्शन कंपनी, या कोई भी कंपनी की बात कर लें। नेक्स्ट देखते हैं सोशल एनवायरनमेंट। सोशल एनवायरनमेंट है द सोशल एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस इंक्लूड्स द सोशल फोर्सेज। सोशल फोर्सेज के बारे में बात करेगा, जैसे कस्टमर हो गया, उनके ट्रेडिशन, उनका वैल्यू, सोशल ट्रेंड, सोसाइटी एक्सपेक्टेशन फ्रॉम बिजनेस एक्सेट्रा। ट्रेडिशन डिफाइन सोशल प्रैक्टिस दैट हैज लास्ट फॉर डिकेड और इवन सेंचुरी। एग्जाम्पल से बता सकते हैं, जैसे आपके दिवाली के टाइम पे, ईद के टाइम पे, क्रिसमस के टाइम पे, गुरु पर्वा के टाइम पे, जो भी मतलब इंडिया के अंदर फेस्टिवल्स आते हैं, तो इनमें कुछ बिजनेस को सिग्निफिकेंटली बहुत ज्यादा फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी दिखनी शुरू हो जाती है। जैसे ग्रीटिंग कार्ड्स बिकने शुरू हो जाते हैं, मिठाई की दुकान में भीड़ लग जाती है, कॉन्फेक्शनरी के आइटम्स, आपके केक्स, पेस्ट्रीज, आपके टेलर की दुकान पर भीड़ लग जाती है, कपड़ों की सेल बढ़ जाती है। तो ये एक सोशल एनवायरनमेंट है जो आपके बिजनेस को अफेक्ट करता है। किसी बिजनेस को फायदा भी होता है और किसी को नुकसान भी होता है। दिवाली के टाइम पे जैसे मिठाई की डिमांड बढ़ जाती है, घी की डिमांड बढ़ जाती है, लाइटिंग की डिमांड बढ़ जाती है, लेकिन उसके एवज में किसी और बिजनेस को नुकसान भी हो जाता है, उनकी डिमांड थोड़ी बहुत कम हो जाती है ईद के टाइम पे, क्रिसमस के टाइम पे। तो ये सोशल एनवायरनमेंट में आपके आती हैं कि आपके बिजनेस को कैसे अफेक्ट करते हैं। सोसाइटी का ट्रेंड चेंज हो जाना, उनकी टेस्ट चेंज हो जाना, उनकी एक्सपेक्टेशन क्या है, उनके वैल्यूज क्या है, उन सब से आपके बिजनेस को अफेक्ट पड़ता है। एग्जाम्पल और दे सकते हैं इसके ऊपर ही। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर इंडिया के अंदर ज्यादा लोग हेल्थ के प्रति अपनी हेल्थ कॉन्शियस हो जाएं, तो वो क्या करते हैं, जो आपके अनहेल्दी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे आपके जो आपके बिजनेस को अफेक्ट, आपकी हेल्थ को अफेक्ट करते हैं, उन्हें इग्नोर करके वो चीजें पसंद करना शुरू करते हैं। जैसे शुगर फ्री खाना शुरू करेंगे, वो डाइट फ्री
कुकिंग ऑयल यूज करेंगे, वो फैट फ्री कुकिंग ऑयल यूज करेंगे, डाइट कोक पियेंगे, तो वो सब चीजें आपकी डिमांड बढ़ जाती है। लेकिन उसके एवज में जो आपकी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं या अदर प्रोडक्ट हैं उनकी डिमांड थोड़ी बहुत कम हो जाती है। एग्जाम्पल है, द हेल्थ एंड फिटनेस ट्रेंड हैज बिकम पॉपुलर अमंग लार्ज नंबर ऑफ अर्बन ड्वेलर्स। आज के टाइम में शहर में लोग फिटनेस के प्रति ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। दिस हैज क्रिएटेड डिमांड फॉर प्रोडक्ट लाइक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स ज्यादा पसंद करते हैं, डाइट सॉफ्ट ड्रिंक्स, जिम बॉटल्स, मिनरल वाटर एंड फूड सप्लीमेंट की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई है। आप अगर अपने आसपास भी देखते हैं तो आज के टाइम में बहुत सारे लोग जिम जाना पसंद करते हैं, हेल्दी प्रोडक्ट खाना पसंद करते हैं, ऑर्गेनिक खाना पसंद करते हैं। दिस ट्रेंड हैज हाउएवर हार्म बिजनेस, लेकिन इसके वजह से जैसे आपकी ऑर्गेनिक फूड्स की डिमांड बढ़ गई है, जिम बॉटल्स की डिमांड बढ़ गई है और जिम के सामान की डिमांड बढ़ गई, लेकिन उसके एवज में जो अदर बिजनेस है जैसे आपका डेयरी प्रोडक्ट्स हो गया, टबैको हो गया, लीकर हो गया, अगर भाई जब लोग आपकी हेल्थ का प्रोडक्ट का ध्यान रखेंगे तो इन प्रोडक्ट को इग्नोर करेंगे। जैसे भाई घी से लोग कहते हैं हम मोटे हो जाते हैं, पनीर नहीं खाएंगे, ये नहीं खाएंगे, तंबाकू, सिगरेट्स और अल्कोहल नहीं कंजम्पशन करेंगे, इनसे हमारी हेल्थ खराब होती है। तो एक का फायदा दूसरे के लिए नुकसान जरूर होगा। अगर एक को फायदा, भाई एक चीज की डिमांड बढ़ेगी तो दूसरी डिमांड घटेगी, तो लोग अपना हेल्थ के प्रोडक्ट ध्यान देंगे, तो जो अनहेल्दी प्रोडक्ट उन्हें इग्नोर करेंगे। तो ये सोशल एनवायरनमेंट के अंदर ही चीजें आती हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास टेक्नोलॉजी का एनवायरनमेंट। टेक्नोलॉजी का एनवायरनमेंट है जैसे टेक्नोलॉजी में कोई भी चेंज आ जाना तो वो भी आपके बिजनेस को अफेक्ट करेगा। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फोर्स रिलेटेड टू साइंटिफिक इंप्रूवमेंट एंड इनोवेशन विच प्रोवाइड न्यू वे ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स। नए नए इंप्रूवमेंट आ जाना आपकी टेक्नोलॉजी में, इनोवेशंस नई नई आ जाना, जिससे गुड्स और सर्विस के नए नए तरीके आ जाते हैं, नए न्यू मेथड एंड टेक्नोलॉजी ऑफ ऑपरेशन ऑफ अ बिजनेस, और नई नई तरीके से बिजनेस फिर ऑपरेट होता है। एग्जाम्पल है जैसे रिसेंट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इन कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक, जैसे कंप्यूटर में और टेक्नोलॉजी में काफी ज्यादा मॉडिफिकेशन आ गया, चेंजेस आ गए हैं। इससे अब कंपनी के एडवर्टाइजमेंट करने के तरीके भी चेंज हो गए हैं। आज से अगर मैं आपको 10 से 15 साल पहले वाली बात करूं तो उस टाइम पे आप मूवी की टिकट के लिए लाइन में लगते थे, रेल की टिकट आपको बुक करानी तो आपको लाइन में लगना पड़ता था, हवाई जहाज की टिकट लेनी पड़ती, लाइन में लेना पड़ता, बस की टिकट आपको बस में जाके मिलती थी। तो ये सब चीजें आपको ये चीजें आपके पॉसिबल नहीं थी जो आज के टाइम में पॉसिबल है। आज के टाइम में आप मूवी की टिकट, रेल की टिकट, हवाई जहाज की टिकट, बस की टिकट घर बैठे बैठे ऑनलाइन बुक कर सकते हो। जैसे आज के टाइम में आप ऑनलाइन शॉपिंग भी करते हो, आपको जूते, कपड़े, फ्रिज, टेलीविजन, कुछ भी सामान लेना हो आप वो घर बैठे बैठे आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो और वहां पे घर पे आ जाएगा। लेकिन आज से 10 साल 15 साल पहले की बात जाए तो ये सब चीजें अवेलेबल नहीं थी, आपको सामान लेने के लिए आपको मार्केट में ही जाना पड़ता था। तो ये सब चीजें टेक्नोलॉजी के एनवायरनमेंट की वजह चेंज हो पाई। आज से इस टेक्नोलॉजी चेंज की वजह से आपकी लाइफ बहुत ज्यादा इजी हो गई है, कन्वीनियंट हो गई है कि आपको कहीं भी नहीं जाना, आपका घर बैठे बैठे काम हो जाता है। बिजली का बिल आप घर पे जमा कर देते हो, पानी का बिल, इंटरनेट का बिल, मोबाइल के रिचार्ज, ये सब चीजें आपके लिए घर बैठे बैठे अवेलेबल हो गई क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा चेंज हो गई है। ठीक, तो ये सब चीजें टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट के अंदर आती है। नेक्स्ट पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है कि कंट्री में पॉलिटिकल स्थिति कैसी चल रही है। Political environment include political conditions such as general stability and peace in the country and specific attitude that elected government representative hold towards the business। और उस गवर्नमेंट का बिजनेस के प्रति कैसा रुझान है, झुकाव है। जैसे आज के टाइम में बीजेपी सरकार बिजनेस को काफी प्रमोट करती है, छोटे बिजनेस को भी और बड़े बिजनेस को भी काफी हेल्प करती है। उनकी कहती है भाई एंटरप्रेन्योर बनो और ज्यादा से ज्यादा बिजनेस इंडिया के अंदर ग्रो होगा तो यहाँ के लोगों को रोजगार ही मिलेगा। तो बीजेपी का काफी ज्यादा झुकाव है, मतलब सपोर्ट है बिजनेस को। तो डिपेंड करता है कि पॉलिटिकल कंडीशंस कैसी हैं और उनका बिजनेस के प्रति क्या सपोर्ट है। कंपोनेंट्स है पॉलिटिकल पार्टियां, उनकी आइडियोलॉजी क्या है। बीजेपी की आइडियोलॉजी पता ही है। नेचर एंड पॉलिटिकल लीडरशिप एंड थिंकिंग ऑफ पॉलिटिकल पर्सनैलिटी, उनकी थिंकिंग क्या है, उनकी लीडरशिप पॉलिसीज क्या है। नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन बिजनेस, और आपकी गवर्नमेंट का आपके बिजनेस के अंदर कितना इंटरवेंशन है, कितना दखलंदाज करते हैं। आज के टाइम में तो बीजेपी ईज ऑफ बिजनेस लेके आई है कि हर कोई आदमी ईजी तरीके से बिजनेस कर सके। नेक्स्ट कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, और आपकी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है बिजनेस के प्रति। तो ये सब चीजें भी आपके अफेक्ट करती है आपके बिजनेस को। नेक्स्ट लास्ट है लीगल एनवायरनमेंट। लीगल एनवायरनमेंट आपके बिजनेस को ऐसा अफेक्ट करता है कि अगर सरकार ने कोई एक्ट या कोई कानून आपके बिजनेस के ऊपर लगा है और वो आप उसे फॉलो नहीं कर रहे तो वो आपको परेशानी क्रिएट कर सकता है। जैसे लीगल एनवायरनमेंट इंक्लूड वेरियस लेजिस्लेशन पास बाय द गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर इशूड बाय गवर्नमेंट अथॉरिटी, कोर्ट जजमेंट एज वेल एज द डिसीजन रेंडरिंग बाय वेरियस कमीशन एंड एजेंसी एट एवरी लेवल ऑफ द गवर्नमेंट सेंटर, चाहे वो सेंटर के हो, चाहे वो स्टेट के हो, चाहे वो लोकल्स के हो। एग्जाम्पल है जैसे सरकार ने क्या रखा है कि द एडवर्टाइजमेंट ऑफ अल्कोहलिक बेवरेजेस इज प्रोहिबिटेड। टेलीविजन पे
आपको अल्कोहल के या किसी भी माध्यम से आपका अल्कोहल के एडवर्टाइजमेंट आपको आप अखबार देख लो, आप रेडियो पे सुन लो, आप टेलीविजन देख लो या आप इंटरनेट पे देख लो, तो अल्कोहल के एडवर्टाइजमेंट प्रोहिबिट कर रखे हैं सरकार ने। तो अब जो कंपनी अल्कोहल मैन्युफैक्चर कर रही है तो उसे इस आदेश का पालन करना ही पड़ेगा। अगर वो इसे नहीं करेंगे तो सरकार क्या करेगी, अल्कोहल आपकी मैन्युफैक्चरिंग उस कंपनी को बंद कर देगी। तो वो एक लीगल एनवायरनमेंट है, वो एक लीगल तौर है आपकी कि गवर्नमेंट ने आपको कह रखा है कि ये आपको काम करने हैं, अगर ये आप नहीं करोगे तो हम आपका काम बंद कर देंगे। जैसे आप देखते हो कि आप कोई भी सामान ले लो, उसके पीछे आपको डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, उसका रुपीस, क्वांटिटी, कब बना, कब एक्सपायर होगा, किसने बनाया, कहाँ बना, उसकी इंग्रेडिएंट, उसके कंटेंट, सब कुछ लिखा मिलेगा आपको उस प्रोडक्ट के पीछे। क्योंकि सरकार ने उन कंपनियों को कह रखा है कि आपको लोगों को ये इन्फॉर्मेशन देनी है, ठीक है। ऐसा नहीं कि उसका मन कर रहा है आपको बताने का कि ये 10 रुपए का है, इसके अंदर इतनी क्वांटिटी है, ये यहाँ मैन्युफैक्चर होता है। उससे एक लीगल एनवायरनमेंट ने बांध रखा है उस मैन्युफैक्चरर को कि सरकार ने उसे कहा कि ये चीजें आपको बतानी है, अगर नहीं बताओगे तो हम आपका काम बंद कर देंगे। तो वो एक लीगल दायरे के अंदर आता है कि जो सरकार ने आपको लीगल एनवायरनमेंट आपके ऊपर इंपोज कर रखी है उन कंपनी के ऊपर, तो वो उसे करनी है। जैसे अल्कोहल का एडवर्टाइजमेंट बैन है, आप सिगरेट्स का एडवर्टाइजमेंट बैन है, आप सिगरेट्स के भी खैनी, पान, तंबाकू, आप इसका कोई भी एडवर्टाइजमेंट आप टेलीविजन पे नहीं देख सकते, आपको दिखेंगे ही नहीं। जैसे कहते हैं एडवर्टाइजमेंट पैकिंग, आप देखते हो एडवर्टाइजमेंट इंक्लूड्स पैकिंग ऑफ सिगरेट्स मे कैरी स्टैट्यूटरी वार्निंग। अगर आप सिगरेट्स के पैकेट्स भी देखते हैं तो उसके ऊपर आपको इस तरह की वार्निंग बहुत बार देखने को मिल जाती है। इस पे लिखा होता है स्मोकिंग किल्स, मतलब धूम्रपान से आप मर सकते हो, टबैको कॉज कैंसर, टबैको से कैंसर होता है। तो ये एनवायरनमेंट है जो सरकार ने कह रखा है कि अगर आप कोई भी प्रोडक्ट ऐसा बना रहे हो जो आप बेच रहे हो तो उसके ऊपर लिखना बहुत ज्यादा कंपलसरी है कि इन चीजों से आपकी हेल्थ खराब हो सकती है। अगर आप फिर भी आप उसे कंज्यूम करें तो सरकार मना नहीं करेगी, क्योंकि सरकार को इनसे बहुत ज्यादा रेवेन्यू आता है। बहुत सारे लोग कहते हैं सर अगर सरकार को पता है कि भाई सिगरेट्स और अल्कोहल से लोगों की तबीयत खराब होती है तो इसे बंद क्यों नहीं करवा देते, बस लोगों को सतर्क क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भाई इन सब चीजों से सरकार को बहुत ज्यादा मोटा रेवेन्यू आता है, तो सरकार इन्हें बंद नहीं कर सकती। हाँ, आपको चेतावनी जरूर दिलवा दे कंपनी से कि भाई ये चीजें आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है, लेकिन आप फिर भी कंजम्पशन कर रहे हो तो खा लो भाई। ये सरकार भाई ऐसे ना, मार्केट में जहर अवेलेबल है, अब आप जहर खा के मर जाओ तो मर जाओ, सरकार की तरफ से वो रोक थोड़ी सकती है आपको सतर्क कर सकती है ये चीजें जहर है, ठीक। तो ऐसे सरकार ने कंपनियों कह रखा है कि ये सब चीजें आपको कंजम्पशन मतलब बतानी है लोगों को कि भैया ये चीजें आपकी हेल्थ के लिए सही नहीं है। तो ऐसे ही आपको एडवर्टाइजमेंट दिखता है, आपको सिगरेट्स के पैकेट के ऊपर, खैनी, पान, तंबाकू, सिगरेट्स के ऊपर आपको स्टैट्यूटरी वार्निंग दिखती है, उस पर वो गंदी शक्ल बनी होती है जिससे आप लोगों को लगे कि हाँ भाई ये चीजें सही नहीं है। सिगरेट स्मोकिंग इंजीनियर्स टू हेल्थ लिखा होता है आपको। सिमिलरली इसी तरह से आपको बेबी फूड, जो बच्चों का फूड आता है, उसके ऊपर ये बड़ी बड़ी वार्निंग लिखी होती है कि एक स्पेसिफिक एज के लिए कि मदर मिल्क इज द बेस्ट, भाई कि वो छोटे बच्चे के लिए माँ का दूध ही सबसे अच्छा है। अगर आप फिर भी हमारा प्रोडक्ट यूज कर रहे हो तो प्रोडक्ट यूज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपको सतर्क कर रहे हैं कि छोटे बच्चे के लिए दूध, माँ का दूध सबसे अच्छा है, ठीक है जी। Similarly, advertisement of baby food must necessarily inform the potential buyer that mother milk is the best. तो वो सब चीजें सरकार ने कह रखी है कंपनीज को कि ये चीजें आपको बतानी है। ये सब चीजें लीगल एनवायरनमेंट के अंदर ही आती है। बस आज हमें एनवायरनमेंट ही बताने थे, मैं आपको एनवायरनमेंट बता चुका हूँ। आगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और देखेंगे। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।